मैं नहीं जानती। तो फिर वो तुम्हारे ज़हन पे सवार क्यों है? उसका नाम शफी पीर कड़ियांवाला है। शफी पीर ताहिरा, क्या हुआ है? क्या हुआ तुम्हें? तुम तो पसीना पसीना हो रही हो। मेरा ख्याल है इसकी तबीयत ठीक नहीं। एक तो हर वक्त इसके जहन पर न जाने कौन सा डिप्रेशन सवार रहता है। ताहिरा, प्लीज अपने आप को संभालो। संभाल तो रही हूँ। ताहिरा, मैंने एक बार नहीं कई बार तुम्हें समझाया, अपने आप को तन्हा मत समझो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सानिया है। मैं अकेली तो नहीं हूं। मेरे साथ तो मैं हूं। ये मेरी आंखें, ये मेरा दिमाग है। मेरे दिमाग में वहम और यकीन के कुल मिलाते। खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो प्लीज। खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो। ताहिरा, प्लीज अपने आप को संभालो। नौकरी छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल अपने आप को जीरो समझो। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी और तुम हो के मौका ही नहीं देती हो। ये देखो, शफी पीर कड़ियांवाला से स्पेशल परमिशन लेकर तुम्हें एक अखबार में लेडी रिपोर्टर की जॉब क्रिएट करके दी। ये लो। मुझे ये जॉब। अपने आप को अच्छा प्लीज रिलैक्स। मेरे साथ आओ। हेलो रहमत, जरा डॉक्टर हुमायूं से कांटेक्ट करो। हाँ, एज सून एज पॉसिबल। आलिया, दुश्मन फौज के 4 चूहे, 25 मलक, 10 काकरोच और 13 अदद चपकलियां कैफरे किरदार तक पहुंचा दी गई है। हनीफ, हमारी फौज का मुराल बुलंद है मलका आलिया। सलीका बुआ ने किचन सेक्टर का मुहासरा कर रखा है, उन्हें कुमक की अशद जरूरत है। ये नौकर किस लिए? ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? जिंदगी को एंजॉय करने के बहुत से तरीके हैं बेगम साहिबा। बहुत कर लिया जिंदगी को एंजॉय। जाए चले ये गेटअप चेंज करके आए। ये क्या हुलिया बनाया हुआ आपने? प्लीज वॉशरूम में जाए, इसको ठीक करें। जब तक मलका आलिया अपना हुलिया दुरुस्त नहीं करेगी, सिपा सालार लश्कर अपनी असल हालत में नहीं आ सकता। बिच्छू से कटवा, बिच्छू से कटवा बेटी। करे ना, बिच्छू काट से तो क्या करते, मुझे तो ये भी नहीं मालूम। क्या 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 मैं देखता। अरे वो क्या हुआ? दिखाई दो। मुझे बड़ा दर्द है। बंदरों की तरह नाचते फिर रहो। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे दिमाग करने का। एक तो जो चीज इनके हक में बेहतर हो उसकी मुखालफत करती हैं। इधर खुदा का शुक्र है। प्लीज हनीफ भाई, बुआ को डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर की। मैं खुद ठीक हो जाऊंगी। बुआ, आप अपने कमरे में जाएं प्लीज। अच्छा, मैं ये खुद करवा लूंगी। ये चीजों की तरतीब भी तो बदलना। हनीफ भाई, डॉक्टर को बुलवाएं, ये बहुत जरूरी है। अच्छा। क्या बकवास स्त्री अम्मी है, गर्म ही नहीं होती है। 10 बार नोमी से कहा कि इसे ठीक करवा दे,
मगर इसके कान पे तो जूं तक नहीं रेंगती। अम्मी, जुएं कान पर नहीं सर में होती हैं। अच्छा तू ज्यादा बकवास ना किया कर, मुहावरा बोल रही हूँ मैं। मुहावरे से स्त्री सही नहीं होगी। ये अपने फुटबॉलर बेटे को कहें कि ये पैंट उठा के ले जाए, मुझसे स्त्री नहीं होती है। अरे अरे, कपड़े खुद को नहीं इस्त्री करने आते हो, इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। भाई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सही कह रही हूँ। देख लो, फुल पर है और मलमल का कपड़ा तक से इस्त्री नहीं हो सकता है। अच्छा कपड़े इस्त्री करने तो करो, फुजूल में बकवास मत करो, जाओ दफा करो। क्या हो रहा है ये? मैं इसके बाप की नौकरी लगी हुई हूँ, काम भी करूँ, चिड़िया भी हूँ। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है तुम में, बिल्कुल अपने बाप पे गई है। मैं अब्बा की तरह गुस्सा नहीं कर रही हूँ, रो रही हूँ। तुम्हें रोने के अलावा आते ही क्या है, चुड़ैल कहीं की। अच्छा वो चुड़ैल और तुम बड़े खूबसूरत शहजादे हो। शेप ठीक करो अपनी, ये भूत लग रहे। चलो जाओ। इधर आओ, क्या डंडा तो मुझे? वाह, नहीं वास्ता मत करो, लगा दूंगी एक-एक। अब अगर तुम्हारे बाल नोच लूं तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ये लो। हाँ बोलो। कितने जालिम हो भाई तुम। मैं उसको बता दूंगी। किसको? नानिया को। मरे जा रही है लड़ के। दांती किस रहा? मुझे गुस्सा आ रहा है उसके छोटेपन पर। नौमान, छोटे लोगों के छोटेपन पर गुस्सा करने का फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि छोटे लोग हमेशा छोटेपन का मुजाहरा करते हैं। मगर उसे तो मान है अपनी जागीरों का, असेंबली में बैठे हुए फफेरों और मसेरों का। नौमान, वो मान भी कोई मान है जो किसी का दिया हुआ हो? क्या मतलब? तुम्हारे 80% जागीरदार कौन थे? किसने बनाया उनको? अंग्रेजों ने ही बनाया ना जागीरदार उनको। और रह गई बात मसेरों और फपेरों की असेंबली में बैठने की, तो आज है और कल नहीं। चलो आओ चले। तुम्हारे सेक्रेटरी साहब आजकल खासे परेशान लगते हैं ना रजा की इस बयानबाजी से। हाँ, उन्हें परेशान होना भी चाहिए। अब देखो ना, हमारे यहाँ फुटबॉल का हाल एक ऐसे ऊंट की तरह है जिसकी एक कल सीधी करो तो दूसरी टेढ़ी हो जाती है। अब अकेले नासिर क्या करें? मुझे लगता है कि वो कोच और मैनेजर को तब्दील कर लेंगे। हाँ, उनकी नाअहली की वजह से। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो करेगा जरूर कुछ। मैं जानती हूँ उसे। कितना? अच्छा खासा जानती हूँ उसका। मुझे कितना जानती है? क्या? ये क्या कहा तुमने? I'm sorry, बस बेख्याली में कुछ कह गया। क्या कहा? यही कि आप मुझे कितना जानती हो। ये सवाल करने की जरूरत अभी बाकी है? जी? जी, तो आप क्या कह रही थी? जनाब, मैं कुछ नहीं कह रही थी, आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं आपको कितना जानती हूँ। जी, तो आप मुझे कितना जानती हैं? जो लड़की एक शख्स को बराबर वाली सीट पर बिठाकर बर्गर खिलाने के लिए लेके जा रही हो, वो उसको कितना जानती होगी? अब हो जाओ कंफ्यूज मेरी बातों से। क्या हुआ है? बहुत परेशान हुआ करो मेरी बातों से तुम। नहीं, मैं परेशान थोड़ी हो रहा हूँ। तो फिर? बस जब बेख्याली में मैं आपके बहुत करीब होता हूँ तो अचानक कहीं से उड़ता हुआ मेरे घर का मैला पर्दा मेरी आंखों के सामने लहराने लगता है।
नोमान हैदर साहब, आप क्यों मिलते हैं मुझे? अपनी गुर्बत की इत्तला देने? हर बार? और मैं आपकी गुर्बत पर तरस खाने के लिए अपनी गाड़ी आपके घर ले जाती हूँ? जी नहीं, तुमसे मिलने के लिए आती हूँ, क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो। अच्छी तो आप भी मुझे लगती हो। अच्छा फिर ये आज से आप छोड़ो, आज से मैं तुम और तुम मैं, है ना? हाँ। चलो अब स्टेडियम चलते हैं, वहां से ताहिरा को भी लेना है। मैंने उसे तुम्हारे सेक्रेटरी के पास छोड़ दिया था तुमसे मिलने के लिए। और हाँ, कल मैं तुमसे नहीं मिलूंगी और परसों तुम मुझसे मिलोगे। ओके? चलो चलो चलो। आओ रजा, आओ बैठो। खड़े रहिए, खड़े रहिए साहबजादे, आप बैठे। किस सिलसिले में आप इनको अपने बराबर वाली कुर्सी पर बैठा रहे हैं? सर, ये चाइना जाने वाली टीम का बहुत अहम खिलाड़ी है। किस हवाले से? सर, ही इज ए वेरी गुड राइट हाफ सर। शर्म कीजिए रशीद साहब, शर्म कीजिए। इसके बाप के खौफ की वजह से आप इसको अपनी बराबर वाली कुर्सी पर बैठा रहे हैं? ये इस लायक है कि आपके साथ बैठे? इसको यहाँ क्यों बुलाया गया है? सर वो बास बोस के लिए सर। तो फिर कीजिए। I'm sorry सर, ये तो मुझसे आंख नहीं मिला रहे। सवाल क्या करेंगे? इसलिए कि they have been sold out। साहबजादे, नजरें कैसे आपसे मिलाएंगे ये? आप ठहरे साबिक MNA शफी पीर कड़ियां वाले के फर्जंदे अर्जुमंद। आपको तो हक पहुंचता है कि आप जब चाहें फेडरेशन के ओहदेदारों, टीम के मेंबरान, सिलेक्टर्स, चीफ सिलेक्टर्स की जब चाहें धज्जी कर दें। जी, इसलिए कि आप साबिक MNA के वली अहद हैं और आपको जुनून है कप्तान बनने का टीम का। मुझे नहीं पता सर कि आप बार बार मेरे बाबा जानी का नाम किस कॉम्प्लेक्स के तहत ले रहे हैं। Shut up! मुझे मालूम है तुमने नोमान हैदर को उसकी गुर्बत का एहसास किस घटिया अंदाज से दिखाया है, लेकिन ये मामला तुम दोनों का है। I don't want to interfere in it। हमें आप सिर्फ ये बताइए कि आज जो अखबारात में आपके स्टेटमेंट छपे हैं उनकी हकीकत क्या है? मैंने कोई गलत बयानी नहीं की। अरे भूल जाओ उस पिछले वक्त को। किसको मालूम नहीं है, किसको मालूम नहीं कि क्या क्या होता रहा है। फुटबॉल के फेडरेशन के ओहदेदारों की रेशादवानी और रिश्वत सियासत इन्होंने क्या क्या किया है। फंड में की जाने वाली घपलेबाजियों में किस तरह ये लोग घुन की तरह पिसते रहे हैं उसके अंदर। लेकिन रजा अली खान, ये तोहमतें जब थीं तब थीं। अब वो लोग नहीं है जो इन बातों से मंसूब थे। अब जेन्युइन लोग यहां मौजूद हैं। और जाओ अपने जमीर से जाकर पूछो और फिर अपने जमीर से मशवरा करके मुझे जवाब दो कि जो तुम बयानबाजी कर रहे हो ये सरासर झूठ नहीं है। आप कुछ भी समझे सर, मैं अपनी स्टेटमेंट को झूठ नहीं कहूंगा। शाबाश। हमारे वक्त में तो खिलाड़ी मैनेजर और कोच के सामने जाते हुए कांपते थे। साहबजादे, अपने सीनियर से आंखों में आंखें डाल के बात नहीं किया जाता था उनसे। वजह क्या थी? रिस्पेक्ट। वी यूज्ड टू रिस्पेक्ट आवर सीनियर्स। और क्या होता था हमारे साथ आपको पता है? पूछिए अपने मैनेजर से जाके। एक बंद और दूध का गिलास हमारे सामने फकीरों की तरह फेंका जाता था। कमेटी के नलके पे जाकर हम नहाया करते थे। जा सकते हो सुबह सुबह कमेटी के नलके पे नहा।